आगरा से बड़ी खबर। आगरा के दीवानी परिसर गेट संख्या 01 पर राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय जनपद संजय कुमार मलिक, न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। वैवाहिक विवादों का प्री लिटिगेशन स्तर पर निपटारा किया गया। पति पत्नी के विवाद में मुकदमा दायर करने के बजाय मात्र एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से परिवार न्यायाधीश और प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा विपक्षी पक्ष को बुलाकर आपसी समझौते से समाधान कराया गया। इसी प्रकार लोन संबंधी विवाद, चलन संबंधी समस्याएं और फैमिली डिस्प्यूट्स का भी आपसी सहमति से निवारण कर लोक अदालत में निर्णय पारित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है न्याय सबके लिए सरल और सुलभ तरीके से। क्या उद्देश्य था और क्या वादकारियों को फायदा मिलने वाला है जो लोग हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय लोक अदालत साल भर में 4 बार होती है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम आम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकें। एक स्लोगन है, आपने बहुत सुना होगा कि न्याय चला निर्धन से मिलने। यहाँ होता क्या है कि जो एक्चुअल में जब हम कोर्ट में काम करते हैं तो हम पब्लिक से डील नहीं करते, पब्लिक से बात नहीं हो पाती हमारी, हम उनको पूरी तरह से नहीं सुन पाते। वहाँ एक एडवोकेट होते हैं, मीडिएटर होते हैं जो उनकी तरफ से बात करते हैं। यहाँ पे हम उन लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं, लोग बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है। इसमें सभी तरह के सिविल के केसेस है, NI एक्ट के केसेस है, MACT के है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस है, बैंक से संबंधित है, फैमिली कोर्ट से संबंधित है। जहाँ भी समझौते के आधार पर कार्य किया जा सकता है, जहाँ समझौते के आधार पर दोनों पार्टी एग्री होती है, उस पर केस डिसाइड हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है लोक अदालत की कि इसमें अगर आपने कोई सूट आपका चल रहा है और आपका लोक अदालत में डिसाइड होता है तो पहला तो उसकी कोई अपील नहीं होती, लोक अदालत के आधे से कोई अपील नहीं होती, और दूसरा आपकी कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। तो अच्छा ये है कि हम लोक अदालत में जब आते हैं तो दो पार्टी जब बैठ के बात करती है तो कहीं ना कहीं हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें, अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें, फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाया जाता है। अगर दोनों पक्ष साथ जाना चाहते हैं, प्रयास किया जाता है कि जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, ये साथ पति पत्नी डिस्प्यूट है, जो अलग अलग रह रहे हैं, उनको साथ एक साथ रखा जा सके ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। तो उस पर बात की जाती है, उनके बीच बैठा जाता है। हमारे यहाँ बेंच बनाई गई है, बेंच बात करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट के माध्यम से वहाँ पर भेजे जाते हैं। तो सब चीज़ें हैं, लोक अदालत में बहुत सारे केसेस होते हैं जो समझौते के आधार पर हम करने का प्रयास करते हैं। सर, जनता से जुड़ी हुई कई और जैसे नगर निगम हुआ, टोरेंट हुई, और भी जो आंकड़ा विकास प्राधिकरण हुआ, वहाँ भी लोगों के बहुत सारे लंबित होते हैं मामले हैं। उन लोगों को कब तक लोक अदालत में लोग पार्टिसिपेट करेंगे? ऐसा उनकी भी लोक अदालत होती है। लोक अदालत केवल जुडिशरी की नहीं है, लोक अदालत हर डिपार्टमेंट की है, उसमें हर डिपार्टमेंट शामिल है। वो चाहे नगर निगम है, चाहे वो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई भी है, सबके लिए है। हर जगह केसेस डिसाइड होते हैं। आज हम यहाँ इसलिए हैं कि यहाँ बहुत सारे जो ऑफिस है यहाँ पे हम लगाए हैं, बैंक वाले आए हैं, सबका यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ इसलिए भी है। अन्यथा हर जगह हर ऑफिस में लोक अदालत है। ये जुडिशरी की लाइव केवल जुडिशरी की नहीं है, लोक अदालत की जुडिशरी के मैटर ही डिस्पोज ऑफ होंगे। हर तरह का मैटर डिस्पोज ऑफ होगा जहाँ पे दोनों पक्ष बैठ कर बात करेंगे, चाहे वो नगर निगम का है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, कोई भी मैटर है सब डिसाइड होंगे जहाँ दोनों पक्ष बैठेंगे, बात करेंगे, जहाँ दोनों को ठीक लगेगा वहाँ कर सकते हैं। व्हीकल चालान का भी बड़ी भारी में संख्या में आपके यहाँ आते हैं लोग, और इस स्थिति में इस बार आए हैं कि आपके बाबू सीट पे से गायब है और लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। नहीं, चालान पहुँच चुके हैं, जानकारी में आया। ऐसा है, सही है वो दिन जहाँ तक व्हीकल के चालान की बात है, इतने चालान होते हैं। आप सोचो 3 महीने में चालान इकट्ठे होकर आते हैं, तो थोड़े चालान नहीं है, बहुत काम होता है। और हमारी टीम लगी हुई है हमारे यहाँ, जहाँ पे मोटर व्हीकल चालान है वहाँ पे हमने एम्प्लॉय बढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमारे काम कर रहे हैं। होगा, सारे काम इस होंगे। बार सर क्या रिलीफ दे रहे हैं मोटर व्हीकल वालों को? पहले तो कभी रिलीफ नहीं मिला, जितना होता था उसमें थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी रिलीफ मिला है और अब भी रिलीफ मिलेगा। सोशल मीडिया पे एक रील वायरल कई सारी हो रही है, क्या पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है चालान? नहीं, पूरी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसा है ना, अगर पूरी तरह से माफ़ होने लगेंगे
तो मुझे लगता है कि इसका मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा। भय आवश्यक है, लोगों को फिर कोई हेलमेट नहीं लगाएगा, कोई बेल्ट लगा के नहीं चलेगा, सब रफ चलने का प्रयास करेंगे, चालान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये तो सबके ऊपर है, अगर वो उसका कोई अगर कहीं कोई पेनल्टी नहीं होगी तो हम निरंकुश हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो खत्म होते हैं। सर सबसे ज़्यादा भीड़ मोटर व्हीकल चालान पे ही है। और एक चीज़ और देखने में आ रही है कि जो वहाँ लोग हैं वो ये तय कर रहे हैं कि इतने में डील हो रही है और वो हम उसमें रसीद नहीं देंगे। तो ऐसा कोई आपके तरफ ऐसा से ऐसा निर्देश है कि सबको ऐसा रसीद मिले? नहीं, सबको रसीद मिलेगी। अगर कभी कोई भी ऐसा मैटर आता है, आप हमारे सामने लाएँ। हमारे नोडल ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, हमारे डीएलए सेक्रेटरी साहब यहाँ पे बैठे हैं। कोई भी हो, किसी भी कहीं भी आपको ऐसी बात कोई नज़र आती है, आप बताएँ, हम आके हम देखते हैं। जो पैसा जमा करेगा, जितना पैसा जमा करेगा उसकी रसीद होगी। वो बाकायदा ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उसमें कुछ भी ले लो, रसीद ना दो। अगर कहीं भी आपके नॉलेज में ऐसा मैटर है तो हमें बताइए ना। तो लोक अदालत से कितना लाभ आम अधिकारी को मिल पाता है आपकी नज़र में? बहुत ज़्यादा लाभ है, बहुत लाभ। आप देखो, अगर आप जाओ, अभी हम बैंक वालों की तरफ गए थे, वहाँ बात कर रहे थे हम, पता चला कि 14 लाख की 8 लाख रुपए जमा करने पड़ रहे हैं। उससे ज़्यादा वो लाभ क्या चाहते हैं? तो आपको बहुत लाभ है। और लाभ तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है, अगर हम जुडिशियल एक्ट की बात करें, जो अपने जुडिशरी की बात करें, जहाँ दो पक्ष इतने लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, सिविल सूट है, दो भाई आपस में मकान को लेकर लड़ रहे हैं, इतने लंबे से लड़ते आ रहे हैं, और वो दोनों भाई बैठ के एक समझौते पे एग्री होते हैं, एक जगह पे एग्री होते हैं। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? लड़ते रहो, क्योंकि हम ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, सब स्टेप बाय स्टेप चला, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस है, टाइम टू टाइम जिस तरह से है वो उस हिसाब से चलेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, दोनों पक्ष बैठेंगे, बात करेंगे, हम बीच में बैठे हैं, जिस पर दोनों पक्ष एग्री होंगे उस पर हो जाएगा। अभी लोक अदालत क्या दिसंबर में होने वाली? अब दिसंबर में हर नहीं सर, आज आपने जैसे लोगों को डांटा है, सब ये लोग बिल्कुल हमने कल पहली बार देखा था, इससे पहले हमने नहीं देखा था। की स्थिति क्या है? मुकदमे कितने लंबित हैं, कितने निपटान दिए गए, या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल के जो केसेज हैं एक्सीडेंट क्लेम के, वैसे मैं मोटर व्हीकल डील नहीं कर रहा हूं, फिर भी बता देता हूं, लगभग 3000 से ऊपर हैं। मैं लैंड एक्विजिशन डील कर रहा हूं इस वक्त। अच्छा। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जज साहब से कि क्या चालान माफ़ हो जाते हैं। एक्ट में कोई प्रोविजन माफ़ करने का नहीं, माफ़ करने का अधिकार सिर्फ सरकार का, सरकार चाहे करे चाहे ना करे। तो इसको आप कहीं मत कीजिए, इस बात के लिए। दूसरी बात, एक बात अभी सामने आई बातों बातों में कि साहब लोग कह रहे हैं कि साहब पर्ची रसीद नहीं देंगे और चालान जमा कर दिए। देखिए, अगर कहीं पर वो दोषी है तो कहीं पर आप भी दोषी हैं, क्योंकि आप इनको प्रमोट कर रहे हैं इस काम के लिए। आप उनसे कहिए जितना चालान लीजिए, हमें रसीद दीजिएगा, तो संभव तो कोई इस बात के लिए पीछे नहीं हटेगा। और फिर भी कोई दिक्कत, जज साहब बैठे ना, आप जज साहब कंप्लेंट कीजिएगा, नोडल अफसर बैठा उसको कंप्लेंट कीजिएगा, सब लोग देखेंगे इस काम को। लेकिन अभी हमारे साथी ने, मुझे मालूम है, मुझे आप मुझसे पूछे, मैं ही वहाँ बैठा हुआ था, आप मुझसे पूछने आए थे साहब, वो ये चालान कहाँ पे जाएंगे, सारे चालान की कहाँ लग रही है, काउंटर कहाँ लग एक बात कही अभी आपके रखे जा रहे थे कि आगरा में जिस चालान को 1000 रुपए पे सेटल किया जा रहा था, अलीगढ़ में 100 रुपए में सेटल। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, एक्ट में तो प्रोविजन लिखा कि इससे कम नहीं होगा। कौन कैसे कर रहा है, दे नोज बेटर। वी कैन टेल अबाउट द आगरा ओनली, नॉट द अलीगढ़। एंड इफ समथिंग डिफरेंस इन बिटवीन द पेमेंट ऑफ द चालान, you people are responsible for that, not the court. तो जमीनों के मामले में भी ये बताते हैं। जमीनों के मामले में बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात है। जमीनों के मामले इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि सरकार इज वन ऑफ द पार्टी इन जमीन केसेस, लैंड केसेस, है ना, और सरकार पैसा देना चाहती नहीं तो मुकदमा निर्णय सकती। और ये जो लकवादात लगी है कंप्रोमाइज के लिए लगी है, आपस में कंप्रोमाइज कीजिए, कोर्ट का टाइम बचाइए, 2019-20 का मुकदमे निपटाइए, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के अधिकारियों पर डिपेंड करता है। सरकार कहीं पर चाहती करना, लेकिन अधिकारी बीच में उसको हर्डल, ये सरकार के अधिकारी है, नॉट द जुडिशरी, स्पेसिफिकली आप बता दूं मैं आपको। तो इसलिए ये भी तो चाहती है कि आम आदमी को राहत मिले। और तो राहत देती क्यों नहीं सरकार? आप मुझसे पॉलिटिकल बात मत कीजिएगा, सरकार देती क्यों नहीं है, सवाल ये है। देखिए, आप कभी लैंड आप कभी लैंड एक्विजिशन कोर्ट में आइएगा और आप रियलाइज करेंगे कि गरीब लोग वहाँ पे आते हैं, हम लोग कितनी कोशिश करते हैं कि सरकार इनका पैसे दे दे। हम लोग आरसी भी जारी करते हैं, मुकदमे में निपटाते हैं, सख्ती भी बरतते हैं, लेकिन तब भी उनका पैसा नहीं आता। यहाँ तक की प्रॉब्लम आती है कि जिन लोगों ने, सरकार ने जो पैसा दिया वो एडमिट किया, ये दे दिया जाए, डिपार्टमेंट वही पैसा उनको नहीं देता। अब इसमें जिम्मेदार कौन है? जज तो रहा नहीं, कोर्ट तो रही नहीं, सरकार के पार्ट पे है। ये जिस व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी गई है, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे एडीए हो, चाहे वो आवास विकास हो, उनकी जिम्मेदारी है।
चाहे यूपीएससीआईडीसी हो, तो प्रोसेस ऐसे है। विभागों को पेनल्टी भी लगाई जाती है, उनको दंडित किया जाता है। देखिए, हमारे पेनल्टी का हमारे प्रोविजन नहीं है हमारी कोर्ट में, लैंड एक्विजिशन कोर्ट में। मैंने फिर आपसे कहा कि सरकार है, सरकार ही इस चीज करेगी और सरकार के पास अब जाना पड़ेगा इस काम के लिए।